हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हो। द पॉइजन एंड वाटर इन टू वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3 respectively. In what ratio the liquid in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing half poison and half water? तो देखो हमारे पास क्या क्या दे रखा है। हमारे पास दे रखा है ए और बी क्या है हमारे पास। हम्म, अच्छा, दो कंटेनर है ए और बी। ठीक है, ए कंटेनर है और एक बी कंटेनर है। कंटेनर कोई बर्तन जिसमें क्या है, पॉइजन और वाटर मिक्स कर रखा है। पॉइजन है और आपका क्या है, वाटर है। पॉइजन और वाटर है। जैसे हमारे पास ए वाला है, इसमें 4:3 में है, यानी कि 4/3 में है हमारा पॉइजन और वाटर। यानी चार हिस्से अगर पॉइजन के हैं तो तीन हिस्से वाटर के हैं पहले वाले में। ऐसे ही जो दूसरा कंटेनर है बी, उसमें 2:3 में है। यानी दो अगर पॉइजन के हिस्से हैं तो तीन क्या हैं, वाटर के हैं, तो 2:3 में है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है। अच्छा, इन व्हाट रेशियो द लिक्विड इन बोथ द वेसल्स बी मिक्सड टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर इन वेसल सी कंटेनिंग हाफ पॉइजन एंड हाफ वाटर। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें एक नया कंटेनर में तीन दोनों को इस प्रकार से मिक्स करना है कि उसमें पॉइजन भी क्या हो जाए, हाफ हो जाए, और वाटर भी क्या हो जाए, आधा हो जाए। यानी आधा पॉइजन हो, आधा वाटर हो। अगर रेशो के फॉर्म में बोलना चाहिए तो 1:1 हो। अगर एक हिस्सा पॉइजन का है तो एक हिस्सा ही क्या है, हमारा वाटर का है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे जैसे आप क्या कर सकते हो, पॉइजन का देखना है। जैसे हम क्या करते हैं कि पॉइजन की वैल्यू निकालते हैं, कितना पॉइजन है कंटेनर ए में और कंटेनर बी में। पहले तो हम क्या करेंगे, पॉइजन निकालेंगे कि कितना कितना पॉइजन है और कितना कितना वाटर है ए और बी कंटेनर में। तो सबसे पहले देखो, अगर ए कंटेनर में मैं पॉइजन देखना चाह रहा हूँ और दूसरा मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, वाटर देखना चाह रहा हूँ। तो देखो भाई, कंटेनर ए में पॉइजन कितना हो जाएगा। पॉइजन ऊपर है ना, पॉइजन और वाटर का रेशियो था, तो पॉइजन ऊपर है। तो 4 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, इन दोनों का सम कर दो। 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 4/7 जो हिस्सा है वो क्या है, पॉइजन है। ऐसे ही अगर मैं वाटर देखना चाहूँ, कितना पार्ट, कितना भाग पानी का है, तो क्या कर दूंगा, नीचे पानी है 3, 3 को डिवाइड कर दूंगा जिससे दोनों के सम से, 4 और 3 7। ऐसे ही बी कंटेनर में पॉइजन कितना है वो देखना है अगर, तो ऊपर पॉइजन है, 2 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, इन दोनों का सम, 3 और 2 कितना हो गया, 5। और ऐसे ही मैं वाटर देखना चाहूँ तो नीचे वाटर है, तो 3 दोनों का सम, 3 और 2 5। तो आपने देखा, कंटेनर ए में पॉइजन कितना पार्ट है वो हमने निकाला, वाटर कितना पार्ट है वो निकाला। ऐसे कंटेनर बी में पॉइजन कितना है वो निकाला, वाटर कितना है वो निकाला। ये तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला जो पार्ट है वो शुरू होता है। अगला पार्ट क्या शुरू होता है, हाँ। अब हमारा यहाँ पे एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट जहाँ पे मिक्सचर बनता है वहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे देखो, हमें बोल रखा था मिक्सचर जो बनेगा उसमें पॉइजन कितना पार्ट होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो ये मिक्सचर होगा हमारा, उसमें मिक्सचर, चलो तीसरे कंटेनर सी में ही तो रखा होगा हमने मिक्सचर सी। तो इसमें जो हमारा होगा, पॉइजन भी होगा आधा, वाटर भी होगा आधा। यानी आधा पार्ट पॉइजन का होगा, आधा पार्ट वाटर का होगा, सी वाला कंटेनर जिसमें हमने मिक्सचर रखा। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मैंने पॉइजन को इधर लिखा तो पॉइजन को मैंने रख दिया यहाँ। तो पहले मैं पॉइजन को रख रहा हूँ तो क्या करूँगा, पॉइजन को मैंने रखा, कितना हो गया, 4/3। ऐसे ही दूसरे वाले कंटेनर में कितना पॉइजन है, तो वो है 2/5। ये हमारा ए कंटेनर में है, ये हमारा बी कंटेनर में है। ए कंटेनर में 4/3 है पॉइजन का पार्ट। 4/3 कहाँ है यार, 4/7। ये पॉइजन का पार्ट निकाला था ना, 4/7। और बी कंटेनर में है 2/5। इतना पार्ट है पॉइजन का। और जो हमारा मिक्सचर होगा, आप यहाँ पे वाटर भी ले सकते हो, आप चाहो तो वाटर वाला ले लो। फिर यहाँ पे मिक्सचर में तो देखो, पॉइजन का भी हाफ ही है और वाटर का भी हाफ ही है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो चेंज हो रखा रहता, मतलब ये कहता कि पॉइजन मिक्सचर में 1/3 है और जो हमारा वाटर है वो कुछ और है,
तो तब उसके अकॉर्डिंग हम मिक्सचर का ले लेते। अभी हम पॉइजन का ले चाहे मिक्सचर का ले, तो यहाँ बीच में तो 1/2 ही आने वाला है। तो हमने जैसे पॉइजन का पार्ट लिया, पॉइजन के पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो लिख दिया भाई पहले पार्ट में जितना पॉइजन है पहले कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में जितना पार्ट पॉइजन है वो लिखा, मिक्सचर का रखा। अब देखो एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से क्या होता है, बड़े वाले में से इसमें से ये घटा दो और छोटे वाले में से इसमें से ये घटा दो। वैसे बड़ा कौन सा है इन दोनों में से, 4/7 में से 1/2 घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये देखो ये आ रहा है हमारा 7 1 जब 35, 0.5 के करीब, और ये 0.5 समथिंग, और ये 0.5 आएगा। और अगर मैं इधर दूँ तो ये 0.4 आएगा। हाँ ठीक है, ये छोटा वाला है। तो 1/2 में से ये माइनस करूँगा मैं, तो 1/2 में से 2/5 माइनस करूँगा तो क्या हो जाएगा ऐसे, 1/2 माइनस 2/5। और ये बड़ा है इसमें से 4/7 में से 1/2। यहाँ पे सिंपल ये मिक्सर वाले एरिगेशन कॉन्सेप्ट में सिर्फ यहाँ पे यही लॉजिक लगाना है, मैं बड़े वाले में से मिक्सचर को घटा देना है, ऐसे ही छोटे वाले में से जो ये मिक्सचर है उसमें से छोटे वाले को घटा देना है, जो भी है जिस हिसाब से होगा आपके पास। तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि सॉल्व करने के लिए जगह बन जाए। अब यहाँ पे देखो 1/2 में से 2/5 माइनस करना है, तो सीधे सीधे इन दोनों का एलसीएम हो रहा है 10, ऊपर आ जाएगा ये 2×5 = 10, इधर आ जाएगा तो 5×2 = 10 यानी 2×2 = 4, तो 5×4 गया 1/10 आ रहा है। आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो, ये 1/10 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर से इनका एलसीएम हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7×2 = 14 यानी कि 4×2 = 8 माइनस 2×7 = 14 यानी कि माइनस का 7, 8 में से 7 गया 1/14, तो ये हमारा क्या है 1/14। तो ये है जी 1/10 और 1/14। इस रेशियो में हमें हमारा क्या होगा, हमारा जो क्या कहूँ मैं, क्या था पूछ क्या रखा था क्वेश्चन में। ओके, मिक्स टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर इन वेसल सी कंटेनिंग हाफ पॉइजन एंड हाफ वाटर। हाँ किस रेशियो में मिक्स करेंगे, तो ठीक है जी किस रेशियो में मिक्स करेंगे ना, इन व्हाट रेशियो द लिक्विड इन बोथ द वेसल्स बी मिक्स्ड। ओके किस रेशियो में मिक्स करेंगे, तो जो ये निकला है हमारा, ये हमारा रेशियो निकला है। तो ये रेशियो कौन सा रेशियो निकला है, तो ये निकला है 1/10 रेशियो 1/14। रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड कर दो इससे, यानी 1/10 डिवाइड बाई 1/14, और इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 14/10 हो जाएगा। और 14/10 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2×7 = 14, 2×5 = 10, तो 7/5। तो 7/5, तो 7/5 का मतलब क्या हुआ, जो कंटेनर ए है, कंटेनर ए में से अगर हम 7 पार्ट ले रहे हैं तो कंटेनर बी में से हमें क्या करना पड़ेगा, 5 पार्ट लेना पड़ेगा। ये इस हिसाब से हमें इस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा कंटेन ए और कंटेन बी में जो भी लिक्विड है उसको। अगर मैंने कंटेनर ए से 7 पार्ट लिया है तो कंटेनर बी से 5 पार्ट लेना पड़ेगा, ये था जी इसका मतलब। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते थे, कोई भी मिक्सचर वाला क्वेश्चन है उसमें एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप जो ये वीडियो थी वो आपकी समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।